सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पीयूष और आज हम हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी में। अगर आप दिल्ली से मंडे निकलते हो तो ट्यूसडे यहाँ तक पहुँच जाओगे। थोड़ा सा दूर तो है। बाकी मैं यहाँ के लाइब्रेरी में बैठा हूँ और यहाँ के स्टूडेंट से बात करते हैं कि एग्जैक्टली क्या रियलिटी है गलगोटिया यूनिवर्सिटी की। तो हमारे साथ दो स्टूडेंट्स हैं, चलो उनसे पहले बात करते हैं। पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे दो। So hello guys, myself Shivansh Maurya and currently I'm in BTech third year and मैं यहाँ पे like 3 साल से हूँ. Currently I'm pursuing BTech from Computer Science and मैं अभी IOSDP प्रोग्राम है यहाँ पे, मैं उसमें इनरोल्ड हूँ. Hi guys, I am Naman and I am 20 years old. मैं भी बीटेक थर्ड ईयर में हूँ. सेम ISDP प्रोग्राम है यहाँ पे एक थर्ड ईयर में, मैं उसी में इनरोल्ड हूँ और मैं जम्मू से हूँ. तो सबसे पहले नमन, आप बताओ कि कैसा है कॉलेज का वाइब, कैसा है? आप दिल्ली आए हो जम्मू से, तो आपको कैसा लग रहा है? 3 साल आपने गलगोटिया यूनिवर्सिटी में रह लिया है, तो कैसा लग रहा है अभी कॉलेज और लाइफस्टाइल कॉलेज का? यहाँ पे मैंने जो एक चीज़ नोटिस करी है वो है कि यहाँ पे आपको एक्सपोजर जो है वो काफ़ी अच्छा मिलता है. चाहे आपकी कोई भी स्किल हो, सॉफ्ट स्किल हो या कोई भी इंटरेस्ट हो, आपको लाइक माइंडेड पीपल मिल जाएंगे अगर आप ढूंढोगे. थोड़ी सा हसल है करने का, लेकिन आपको मिल जाएंगे. जैसे आपको ड्रोन उड़ाने का मन है तो यहाँ पे उसके लिए क्लब्स हैं. आप फोटोग्राफी का वो करते हो, हर एक क्लब्स वाला अलग हो गया. और क्लब के अलावा भी यहाँ पे बच्चे हैं अलग अलग जो फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको लाइक माइंडेड लोग मिल जाएंगे जो ग्रोथ में ओवर द टाइम हेल्प करता है. काफ़ी ये अच्छा फैक्टर है. हाँ. शिवांश, आप अभी थर्ड ईयर बीटेक सीएससी कर रहे हो, तो क्या फीस स्ट्रक्चर है और क्या प्लेसमेंट है गलगोटिया यूनिवर्सिटी का? क्योंकि सबसे बड़ा डाउट और सबसे बड़ा स्टूडेंट का यही रहता है कि प्लेसमेंट्स कैसी है और फीस स्ट्रक्चर के बारे में अगर आप बता सको तो. So मैं अगर बताऊँ तो 3 साल पहले जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो उस समय फ़ीस थी 1,66,000 समथिंग एंड वो वेरी करती है हर साल और स्कॉलरशिप भी बहुत सारी लगी रहती है. तो अगर आपके बीटेक उसमें क्लास 12th में अच्छे मार्क्स हैं एंड जेई मेंस में अगर आपकी अच्छी रैंक है तो उसमें उस हिसाब से आपको फिर परसेंटेज में आपको वो मिलता है स्कॉलरशिप एंड वो चीज़ कंटिन्यू भी होती है अगर आपके सीजीपीए जो है 9+ रहते हैं, आप बढ़ाते रहते हो. तो सीजीपीए मेंटेन करना क्या इजी है यहाँ पे? आई थिंक बहुत ईजी है कंपैरेटिवली, यहाँ पे बहुत ईजी है. और अगर आप रेगुलर जाते नहीं हो तब भी अगर आप एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले भी शुरू करते हो, मोर देन इनफ है आपको 9+ सीजीपीए लाने के लिए. एंड यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो करिकुलम है वो बाकी कॉलेजेस से थोड़ा अलग है, क्योंकि ना ये AKTU को फॉलो करता है एंड इसकी जो सिलेबस है वो वेल स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन है आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लर्निंग के लिए. एंड इसके सिलेबस भी थोड़े शॉर्ट ही होते हैं, ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं. एंड प्लेसमेंट्स के बारे में? प्लेसमेंट की बात करूँ तो मैं अभी करेंटली मैं थर्ड ईयर में हूँ एंड यहाँ पे इंटर्नशिप्स के बहुत सारे अभी से आने शुरू हो चुके हैं. बहुत सारी कंपनियाँ आ चुकी हैं, मैं भी बहुत सारी कंपनियों का दे चुका हूँ. इवन अभी माइक्रोसॉफ्ट का राउंड हुआ था एंड उसमें मैं भी था. एंड करेंटली आज ही वीज़ा का भी इंटर्नशिप का राउंड था. तो वो भी मतलब कंपनियाँ अच्छी आती हैं यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए, आप जैसे जान सकते हो माइक्रोसॉफ्ट, वीज़ा. एंड इवन मैं सेकेंड ईयर में भी एक कंपनी आई थी, स्टार्टअप था, तो उसमें भी मेरा हो गया था सिलेक्शन. एंड मतलब ऑफर्स काफ़ी अच्छे आते हैं. एंड बात करें अगर प्लेसमेंट की तो यहाँ पे मास रिक्रूटर भी फोर्थ ईयर तक बहुत सारे आ जाते हैं. एंड करेंटली अभी थर्ड ईयर के समर इंटर्नशिप की चीज़ें चल रही हैं, उसके बाद आपको PPO वगैरह मिलता है. तो ओवरऑल अगर देखूँ मैं, जितना मैं ट्रैक करता हूँ बाकी यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइक बहुत अच्छे लेवल पे, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं दूसरे कॉलेजेस में, तो कंपेरेटिवली बहुत अच्छा है. नमन, टीचर्स फैकल्टीज़ कैसे हैं? उनको नॉलेज है सब्जेक्ट्स के बारे में? उसके बारे में अगर आप बता पाओ तो. अगेन कॉलेजेस में तो ऐसा रहता है कि फैकल्टी जैसी भी हो, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आप खुद कैसे कर रहे हो. बट अगेन अगर अच्छी गाइडेंस मिले तो वो मैटर करता है. और हाँ, मतलब अब तक जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, फैकल्टी वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं अपने एरिया के अबाउट, और वो काफ़ी हेल्पफुल है. मतलब बाकी ज़्यादा वो नहीं है. कुछ वो होता है ना कि खुंदक जो खा जाते हैं, वैसा नहीं है. आपको क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड कर देंगे, आपको बता देंगे कहाँ से पढ़ना है. लाइब्रेरी जो आप देख रहे हो हमारी बुक्स वगैरह सजेस्ट कर देंगे जो लाइब्रेरी से ही मिल जाएंगी. और ज़्यादा कुछ हो नहीं है. बट हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगा कि जैसे जो हमारे टेक स्पेसिफिक कोई लैंग्वेजेस होती हैं, वो उसमें कभी कभार मतलब कुछ 1-2 सेक्शन के मैंने देखा है जो मतलब एजेड जो वो होते हैं, वो एक गैप सा आ जाता है जो बिल्कुल भी नहीं होता. जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं समझता हूँ वो होना चाहिए कि जो आपकी लैंग्वेज है वो टीचर थोड़ा रिसेंटली उसने ये सब करा हो, अप टू डेट हो. एग्जैक्टली.
तो और वो भी अब से एम कैट जब से हुआ है तब से ऊपर की जो टॉप सेक्शन है वो एम कैट के बेसिस पे क्या है? एक एग्ज़ाम होता है हर सेमेस्टर के एंडिंग में, एम कैट AMCAT। तो वो एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, कोडिंग, इन सबको मिक्स करके वो उस बेसिस पे, मार्क्स के बेसिस पे सेक्शन डिवाइड होती हैं। और टॉप सेक्शंस को जो ट्रेनर्स मिलते हैं वो एकदम इंडस्ट्री से आए होते हैं, तो वो जो मैं बात कर रहा था वो एकदम ख़त्म हो जाती है उधर। उससे बेटर हमारे लिए कुछ और नहीं हो सकता। और बाकी तो हाँ, एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है अब तक। तो शिवांश मुझे ये बताओ, जैसे कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी में मैं आया तो यहाँ पे आसपास में कुछ भी चीज़ नहीं है, आप मतलब कैंपस के बाहर आपका क्या लाइफस्टाइल है और लोगों का यहाँ पे आने के बाद उन लोग क्या करते हैं, क्या खेलने जाते हैं या फिर कहाँ आप लोग टाइम स्पेंड करते हो कैंपस के सो बाहर? कैंपस के बाहर अगर देखा जाए, यहाँ पे तो मतलब हॉस्टल भी है गलगोटियास का, यहाँ पे सिर्फ बॉयज़ हॉस्टल है। बाकी यहाँ से लाइक 18 किलोमीटर दूर आपको यहाँ पे मतलब ऑटो वगैरह मिल जाता है। वहाँ से फिर पूरा ग्रेटर नोएडा है, लाइक अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एंड सारी चीज़ें। तो अगर आपको स्पोर्ट्स वगैरह खेलना है तो आप वहाँ भी खेल सकते हो। कॉलेज में स्पोर्ट्स की फैकल्टी भी बहुत अच्छी है। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बाकी IITs वगैरह में जाके रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स की फैसिलिटी भी है अंदर भी, जब आप फ्री पीरियड रहे तो आप खेल सकते हो। बाकी हम लोग को अगर कुछ चिल वगैरह करना होता है तो हम मोस्टली, मैं भी बाहर रहता हूँ अभी, पर अगर आप हॉस्टल में हो तो हॉस्टल में आप थोड़ा लिमिटेड रहोगे, क्योंकि आपको हर चीज़ के लिए बाहर निकलने की भी परमिशन चाहिए होती है। रिस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बस नियरेस्ट एक विलेज है धनकौर करके, वहाँ पे आप अपने रिसोर्सेज वगैरह ले सकते हो कुछ जाके। नहीं तो बाकी थोड़ी कनेक्शन का ब्रेक है एक, कि अगर आपको ब्लिंकिट या फिर स्विगी वगैरह कुछ करना है तो वो यहाँ पे नहीं हो पाता है। बाकी अगर आपको लाइक अगर आप डे स्कॉलर हो तो आपके लिए काफ़ी सही है, अगर आप यहाँ पास में रहते हो PG हॉस्टल में बाहर। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने कवर की। एक चीज़ और मैं पूछूंगा नमन और शिवान से कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट जो हम बता पाए। पॉजिटिव मैं बोल देता हूँ, नेगेटिव शिवांश बता देगा। पॉजिटिव तो यही रहेगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, जो फी स्ट्रक्चर है, जो रेशो है वो बहुत अच्छा है। इस फी स्ट्रक्चर में अगर आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ देखोगे वो कुछ भी प्रोवाइड नहीं करती। आप लाइब्रेरी हमारी देख रहे हो, ड्रोन लैब है हमारी, ISDP जो लैब है हमारी, जो हमारा कोर्स है वो है, और भी आधी से ज़्यादा चीज़ें तो हमें पता भी नहीं लगती हैं। तो इतना सब कुछ है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। मतलब अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप थोड़े बहुत मेहनत कर लेते हो उस फील्ड में, तो आप बहुत अच्छे लेवल तक जा सकते हो। तो नेगेटिव तो नहीं कहूँगा मैं, पर एक काइंड ऑफ, मैं किसी के दबाव में नहीं कह रहा हूँ। मैं भी क्योंकि लाइक मैंने भी IIT की तैयारी की थी, अच्छे रैंक पे आए थे, पर अगर मेरे को कॉलेज नहीं मिला, पर स्टिल यहाँ के कॉलेज, मतलब यहाँ के बाकी कॉलेजेस के हिसाब से यहाँ पे एक्सपोजर और बाकी यहाँ पे इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, जिस प्रोग्राम की बात मैंने की जिसमें मैं हूँ अभी, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पर जो एक नेगेटिविटी ये है कि अगर आपके इन प्रोग्राम्स में नहीं होते तो फिर आपको थोड़ा एक्सक्लूड कर दिया जाता है बाकी चीज़ों से, एंड किया नहीं जाता है। बेसिकली आप हो जाते हो, अगर आप यहाँ मेहनत नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। बस वही चीज़ है और कुछ नहीं। बाकी यहाँ पे और कोई दिक्कत नहीं। तो ये था गलगोटिया यूनिवर्सिटी का। बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत ही अच्छा आपने इंसाइट्स दिया। एक चीज़ लास्ट में वो पूछूंगा कि अगर कोई गलगोटिया यूनिवर्सिटी आ रहा है 12th के बाद, अगर ये यूनिवर्सिटी देख रहा है इस रेंज में, इस फीस में, तो आप उसे क्या एक चीज़ सजेस्ट करोगे, है ना, कि आप ये कॉलेज क्यों चूज़ करो और ये कॉलेज ना चूज़ करो उसमें। जैसे कि इस फीस स्ट्रक्चर में आपका एक IIM है और अदर यूनिवर्सिटी जो दूर नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा दूर है कॉलेज, राइट? तो आप उनको क्या गाइड करोगे या फिर क्या एक चीज़ बताओगे? मैं तो यही कहूँगा कि दूर नहीं है ये, क्योंकि हम भी यहाँ पे फर्स्ट ईयर में भी मैं बाहर रहता था, तो हॉस्टल, मतलब मैं हॉस्टल से बस में ही आता था, और डैट बेयरली टेक्स 30 मिनट यहाँ पे आने के लिए। तो वो कोई आपका वो एक ब्रेक पॉइंट नहीं है कि आप उसके वजह से ये कॉलेज ना चुनो। बाकी कॉलेजेस के हिसाब पे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। और जो चीज़ आपको दिमाग में ये रखनी चाहिए कि अगर आपको BTech करना है और आपको जॉब लेनी है, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा किसी भी कॉलेज में आने से पहले। और प्राइवेट कॉलेज ही रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको बाकी प्रोग्राम्स में अगर इंटरेस्ट आता है तो उस हिसाब से आपको बेसिकली आप उस चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हो और उस फील्ड को परस्यू कर सकते हो। तो वो चीज़ यहाँ पे अपलिफ्टिंग जो होती है एक तरीके से, वो यहाँ पे बहुत अच्छे से मिलती है। हाँ नमन, आप हाँ, जैसा कि शिवांश ने बोला कि इस रेंज में आपने बोला कि और भी हैं IIM और NIT वगैरह, GL बजाज। तो ऐसा होता है कि बाकी जो भी मैंने नाम लिए, उधर क्या है कि
पढ़ाई पे मतलब कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस है। तो जैसे शिवांश ने बताया कि अगर आप 1 हफ्ते पहले भी पढ़ रहे हो तो 9+ सीजीपीए आ जाएगी। उधर ऐसा नहीं है, उधर आपको पूरे टाइम पढ़ना पड़ेगा। तो आपका कोई साइड हसल है, एडिटिंग वगैरह कुछ करते हो, वो आप उधर नहीं कर सकते बिल्कुल भी। और ये वहाँ पे क्लब्स वगैरह भी हैं, बट ऐसा उन्हें एक्सपोज़र नहीं दिया जाता है जो यहाँ पे है। तो यहाँ पे पढ़ाई के साथ-साथ आप बहुत कुछ जो है वो कर सकते हो। तो अगर आपको वैसा कुछ करना है तो ये कॉलेज आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको ऐसे ही क्राउड चाहिए कि सब कुछ पढ़ ही रहे हैं, बस एक ही चीज़ हो रही है, बस प्लेसमेंट के लिए वो हो रहा है, तो प्रेशर भी होता है इस चीज़ का, बट स्टिल अगर आपको वैसा कुछ चाहिए तो बाकी आपके बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गलगोटिया यूनिवर्सिटी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आपको कॉलेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और चलो फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।